Hello students, welcome back to our UBS session. Today we'll discuss about Neetu was given a glucose drip. Okay, we are continuing this session. Neetu was very sick. All day she was vomiting and she also had loose motions. Means Neetu was suffering from vomiting and loose motion. Whatever she ate, she vomited. Vomited मतलब उल्टी करना, उसको उल्टियाँ हो रही थी, कुछ के पेट में कुछ टिक नहीं रहा था. हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन. तो शुगर सॉल्ट को पानी में मिक्स करके वो उस पापा उसको दे रहे थे. बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डाइजी. शाम तक नीतू को एकदम वीक फीलिंग आ गया और डाइजी मीन्स चक्कर आने लगे उसको. व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड. जब डॉक्टर के पास जाने के लिए वो उठ गई तो शी फेंटेड मतलब वो एकदम से बेहोश जैसे हो गई, एकदम अनकॉन्शियसनेस उसको आ गया. हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर. फिर उसके पापा उसको डॉक्टर के पास लेके गए, उठा के डॉक्टर के पास लेके गए. डॉक्टर सेड दैट नीटू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया? शी शुड एडमिटेड. शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. डॉक्टर का सजेशन था कि उसको ग्लूकोज ड्रिप लगानी पड़ेगी, जिसको हम लोग नॉर्मली सलाइन बोलते हैं. ओके. हियरिंग दिस नीटू गॉट कन्फ्यूज्ड. शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम पीरियड इन स्कूल टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक. बट वॉट वॉज ग्लूकोज ड्रिप? नीतू ने जैसे ही वो सुना वो कन्फ्यूज हो गई, क्योंकि ग्लूकोज तो टीचर्स भी देते थे. वेन एवर स्पोर्ट्स वर कंडक्टेड इन द स्कूल दैट टाइम टीचर यूज टू गिव ग्लूकोज टू ऑल द चिल्ड्रंस. जैसे कि अपने स्कूल में भी स्पोर्ट्स होते थे, सबको खट्टी मिट्टी जूसी ऐसे कुछ हम लोग टॉफ़ीज़ मिलती है टू गेट द एनर्जी. या तो हम लोग ड्राइड अप ना हो, ओके, बिकॉज हम लोग धूप में खेलते हैं, पानी ज़्यादा चला जाता है बॉडी में से, तो वो वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए हम लोग ग्लूकोज लेते हैं. पर ग्लूकोज ड्रिप ये उसने कभी नहीं सुना था, तो शी वॉज कन्फ्यूज कि वो क्या है. डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन. तो क्या है ग्लूकोज ड्रिप? देन योर स्टमक इज अपसेट. आपका पेट खराब है. योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक. तो पेट आपका खराब है, इसलिए आपके बॉडी में फूड वाटर कुछ भी नहीं मतलब रहता. सो दैट बॉडी कैसी हो गई है? वीक हो गई है. द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग. सो ग्लूकोज ड्रिप आपको कुछ खाए बगैर ही एनर्जी दे देगी. मतलब जब सलाइन होती है वो हमारे हाथों में लगाई जाती है तो डायरेक्टली ग्लूकोज ब्लड में छोड़ती है, तो कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है और ब्लड को जो चाहिए, बॉडी को जो चाहिए उससे मिल जाता है. इसलिए जिस पेशेंट को कुछ मुंह से वो खा नहीं सकता तो उसको जनरली ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता है. ओके. डू यू रिमेंबर दैट इन 4th क्लास यू मेड अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट? नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर. वाई डू यू थिंक दिस इज़ गिवन टू सम वन हु हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन? तो आपको क्यों लगता है कि जैसे किसी को वॉमिट हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो उसको शुगर सॉल्ट का पानी क्यों देना चाहिए? हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर? तो देखो ये पानी किस पे आपने ऐसे देखा है ग्लूकोज लिखा हुआ? तो ग्लूकॉन डी का पाउडर होता है, उसके ऊपर लिखा होता है ग्लूकोज. सो ये शुगर कंटेंट होता है इसमें जो बॉडी को एनर्जी देता है. ओके. तो जिसके पास जिसको वोमिटिंग और लूज मोशंस है उसके बॉडी से ज़्यादा मात्रा में पानी चला जाता है. द वाटर एग्जॉस्टेड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर वोमिटिंग एंड लूज मोशन. तो वो वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए जनरली शुगर सॉल्ट का कॉम्बिनेशन पानी में मिक्स करके पेशेंट को दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी हाइड्रेट हो. हाइड्रेट मतलब वाटर कंटेंट मिलना बॉडी को और उसको एनर्जी मिले. हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? क्या आपने कभी ग्लूकोज पाउडर टेस्ट किया है? हाउ डज इट टेस्ट? ऑब्वियसली वो स्वीट होता है. दैट यू हैव टू टेल योर फ्रेंड्स. हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप?
व्हेन एंड वाई, टेल द क्लास अबाउट इट। आपके फैमिली में किसी को ड्रिप लगानी पड़ी है ग्लूकोज की, कब और क्यों, ये आपको बताना है। नीतू's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? टीचर हॉकी खेलते वक्त स्टूडेंट को, नीतू की टीचर क्या बताती थी कि ग्लूकोज पियो। ओके, वाई, वापस वही रीज़न, खेलते वक्त, धूप में खेलते वक्त हम लोग की एनर्जी, हमें बहुत सारा स्वेटिंग होता है, सो वाटर कंटेंट कम हो जाता है बॉडी में से, हमें ऐसे बहुत सारा डाइजीनेस कभी कभी आ सकता है, तो इसके लिए हम लोग ग्लूकोज पीते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, बॉडी हाइड्रेट हो। ओके, लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग। हाउ इज ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन। सी, इस पिक्चर को देखने को बोला है जिसमें क्या हुआ है, डॉक्टर नीतू को ग्लूकोज ड्रिप लगा रही है, एक हाथ में उसका हाथ पकड़ के रखा है, दूसरे हाथ से वो ड्रिप का मतलब ग्लूकोज का सॉल्यूशन उसकी बॉडी में छोड़ रही है। ये यहाँ पे पिक्चर में बताया है। मार्टिन्स विंडो। हियर इज एन ओल्ड स्टोरी, इट सीम्स सो फनी। देयर वॉज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी। अभी आप हम लोग आगे एक स्टोरी देखने वाले हैं। मार्टिन करके एक लड़का था, उसके टमी में मतलब पेट में एक छोटा सा विंडो था। ओके, एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शॉट राइट इन द स्टमक, इट ब्लीड अ लॉट। मतलब बाय मिस्टेक मार्टिन को एक गोली लगी थी जिसकी वजह से उसके स्टमक में थोड़ा ब्लीडिंग होने लगा था। द वुंड स्लोली हील्ड एंड वॉज कवर्ड बाय द स्किन। धीरे धीरे उसको जो वहाँ पे लगा था वो धीरे धीरे कवर होने लगा, मतलब रिकवरी होने लगी उसकी, उसके ऊपर स्किन आने लगी। बट होल वॉज स्टिल देयर, यू कुड पीप राइट इन। पर उसका जो होल था, पेट में होल जो हुआ था वो वैसे के वैसे ही था जिससे हम लोग अंदर भी देख सकते थे। ये इमेजिनेशन है। ओह, व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर टू स्टडी व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। तो ये एक चांस ही था डॉक्टर्स के लिए कि उसके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो झांक कर देख सकते थे। जो फूड वो खाता था वो कहाँ जाता था वो भी वो लोग देख सकते थे। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज़ रियली ट्रू। ये स्टोरी ऑड लगती है, इमेजिनरी लगती है, बट ये ट्रूथ है। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टमक हेल्प अस ऑल, मी एंड यू। तो ये जो सीक्रेट है वो हम लोग को बहुत सारा हेल्पफुल रहा डॉक्टर्स के लिए, टू स्टडी द स्टमक। अभी यही स्टोरी नीचे दिए हैं, अ स्टमक विथ अ विंडो। इसमें ये स्टोरी उन्होंने एक्सप्लेन करी है। In the poem, you read about a soldier called Martin. In 1822, he was 18 years old and was very healthy. When he was shot, he got a seriously hurt. मतलब इसमें मार्टिन जो था वो कौन है, एक सोल्जर है जिसको बैटल के वक्त एक गोली लगी थी। एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमोंट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम। डॉक्टर ब्यूमोंट क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग। नॉर्मली उसको सब ड्रेसिंग जैसे करते डॉक्टर, वैसे ही डॉक्टर ने ड्रेसिंग किया। आफ्टर 1.5 ईयर डॉक्टर फाउंड दैट द मार्टिन्स वुंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। 1.5 साल बाद उसकी वुंड तो हील हो गई, बट एक कुछ एक्सेप्शन था उसमें। क्या था, कुछ अलग था। ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक। एक होल उसके स्टमक में क्रिएट हो गया था। होल वॉज कवर्ड विद द लूज फ्लैप ऑफ स्किन। वो होल ओपन नहीं था, उसके ऊपर फ्लैप था स्किन का। लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल, जैसे फुटबॉल का वॉशर होता है। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टमक। जैसे आप स्किन प्रेस करते थे, आप मार्टिन के स्टमक में झाँक कर देख सकते थे। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल। तो डॉक्टर सिर्फ देख नहीं सकते थे, एक ट्यूब उसके स्टमक में डाल के उसके पेट में से कुछ फूड भी निकाल सकते थे। डॉक्टर ब्यूमोंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर। ट्रेजर मतलब खजाना। ऐसे डॉक्टर को लगा कि जैसे उनको खजाना मिल गया, क्योंकि वो अभी स्टमक के अंदर होने वाली सब चीज़ें स्टडी कर सकते थे। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन हिज स्टमक? 9 years. ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रीव अप एंड गॉट मैरिड।
9 साल तक डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया। इस 9 साल में मार्टिन बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड। ओके, हाउ डज द लिक्विड that is digestive juice in stomach help? Does it only help in making food wet and soft, or does it also help in digestion? तो जब तक मार्टिन का वो एक्सपेरिमेंट चल रहा था तब तक डॉक्टर्स को पता नहीं था कि फूड एग्जैक्टली डाइजेस्ट कैसे होता है। पेट में कुछ लिक्विड होता है जिसको डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं, जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। ऐसे जूसेस अपने पेट में रहते हैं। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग फूड वेट एंड सॉफ्ट? वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या काम करते थे? जस्ट फूड को वेट करते थे और सॉफ्ट करते थे, या डाइजेशन में भी हेल्प करते थे? वो ये कुछ भी डॉक्टर्स को पता नहीं था। डॉक्टर ब्यूमोंट टुक सम लिक्विड, दैट जूस, फ्रॉम द स्टमक, आउट ऑफ द स्टमक. He wanted to see what would happen to a food item kept in glass filled with it. फिर डॉक्टर ने क्या किया, उसके पेट में से वो जूस निकाला थोड़ा सा और एक ग्लास बॉटल में रख दिया। फिर उसके अंदर फूड आइटम्स डाल के रखे और चेक किया उन्होंने कि क्या होता है उस फूड आइटम के साथ। वॉट ही गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन, सॉरी, वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट ओन? तो जो फूड उस ग्लास की बॉटल में जो जूस है जिसमें, उसमें फूड डालने के बाद वो खुद ही से डाइजेस्ट हो रहा है। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट. With the help of the tube, he took out some digestive juice from the stomach. At 8:30 a.m., he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliter of juice. क्या एक्सपेरिमेंट किया? 8:30 बजे सुबह उन्होंने मार्टिन के पेट में से 10 ml का जूस निकाला एक ग्लास की बॉटल में, और उसके अंदर 20 छोटे छोटे बॉइल्ड फिश के पीसेस डाल के रखे। Keep the glass at the same temperature as that of the stomach, that is 30 डिग्री सेल्सियस। स्टमक का टेम्परेचर अंदर का 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो उसी टेम्परेचर में उन्होंने वो बॉटल रख दी। When he checked at 2 p.m., 8:30 बजे रखी थी, फिर 2 बजे उन्होंने चेक किया। When he checked at 2 p.m., he found that the pieces of fish had dissolved. 2 बजे उनको सारी फिशेस की पीसेस जो होती है वो डिज़ोल्व हुई। क्लियर डिज़ोल्व मतलब वो जस्ट मिक्स हो गई उस पानी के साथ, ऐसे उन्होंने देखा। डॉक्टर ब्यूमोंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड। फिश होने के बाद उन्होंने और कुछ फूड मटेरियल्स ट्राई किए। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिन स्टमक, एंड ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन टेबल। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे वो ग्लास की बॉटल में जो फूड डालते थे वही फूड मार्टिन को खिलाया, और फिर मार्टिन के पेट में तो होल था, वो देख सकते थे उस फूड का क्या हुआ। और फिर वो चेक करने लगे कि मार्टिन के पेट में जो फूड प्रोसेस है डाइजेशन का वो कितने फास्ट होता है, ग्लास के बॉटल में किस तरह से होता है, और वो टाइम नोट डाउन करने लगे। वो फूड आइटम डिज़ोल्व हुआ मतलब वो डाइजेस्ट हुआ। सो दिस इज़ द, एक मिनट, हाँ, ऑब्जर्वेशन ऑफ द डॉक्टर। जैसे कि अनबॉइल्ड मिल्क अगर मार्टिन पीता है तो 2 hours 15 minutes उसको स्टमक में वो रहता है, और ग्लास बॉटल में 4 hours 45 minutes। अगर वही मिल्क बॉईल करके डाला तो 2 hours स्टमक में रहता है, देन डिज़ोल्व हो जाता है, और ग्लास बॉटल में स्टिल 4 hours 15 minutes लग जाते हैं उसको। फुल बॉइल्ड एग अगर देते हो तो 3 hours 30 minutes, और ग्लास के इसमें 8 hours। हाफ बॉइल्ड एग होता है तो 3 hours पेट में, और ग्लास बॉटल में 6 hours 30 minutes। रॉ एग बीटन मतलब हम लोग विदाउट बॉइलिंग, जो रॉ एग होता है वो बीट करके अगर वो रखा, मतलब बिटर से मिक्स करके, तो वो 2 घंटे रहता है, और बॉटल में 4 hours 15 minutes। रॉ एग ऐसे के ऐसे मतलब विदाउट बीटिंग, तो वो 1 hour 30 minutes रहता है, यहाँ पे 4 hours रहता है। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू? इससे हमें क्या पता चलता है, स्टमक फास्ट काम करता है। डॉक्टर ब्यूमोंट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मेनी सीक्रेट्स अबाउट द डाइजेशन। ही फाउंड दैट द फूड डाइजेस्टेड फास्टर इन स्टमक देन आउटसाइड। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल? अगर आप ये टेबल में देखोगे तो देखो यहाँ पे
आउटसाइड मतलब ग्लास की जार में वो 4 आवर्स 6 आवर्स जो चीज़ें रहती हैं वो अपने पेट में 2 आवर्स या 3 आवर्स रहती है, मतलब पेट में डाइजेशन फास्ट होता है। Our stomach churn the food to digest it. The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. अभी जब मार्टिन की इमोशनल कंडीशन क्या है उस पर भी डाइजेशन डिपेंड था। अगर मार्टिन सैड होता तो फूड डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज़ एसिडिक। जो जूस स्टमक में होता है वो एसिडिक होता है। Have you heard anyone talking about acidity, especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly? अगर हम लोग मतलब प्रॉपरली खाना नहीं खाते या तो फिर हमारा खाना खाने के बाद जल्दी सो जाते हैं इमीडिएटली, तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता, तब हमें एसिडिटी होती है। ऐसे जनरली हम लोग बोलते हैं। वी यूज़ टू यूज़ दिस टर्म फ्रिक्वेंटली, एसिडिटी. So Dr. Beaumont experiment became famous across the world. After this, many scientists did many such experiments. What did you say? No, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for a patient with a hole in stomach. They used other scientific way to look inside the body. Did you like the story of Martin? Should you say the story of our own stomach? तो अभी के जो डॉक्टर्स है वो स्टडी करते हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया है, तो अभी डॉक्टर वेट नहीं करते कि कोई मार्टिन आएगा जिसको गोली लगी है या जिसके पेट में होल है, ऐसे नहीं करते। वो कई अदर टेक्निक्स यूज़ करके वो चेक कर सकते हैं कि पेट में क्या हो रहा है। सोनोग्राफी आपको पता ही होगा, पेट का सोनोग्राफी होता है जिसमें हम लोग वो मशीन के थ्रू देख सकते हैं कि पेट के अंदर क्या है। वैसे बहुत सारी अदर टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि अपना पेट कैसे काम करता है। ओके, now imagine if you had been in a place of Dr. Beaumont. What experiment would you have done to find out the secrets of stomach? Write about your experiment. तो आप क्या करते अगर आप डॉक्टर की जगह होते? तो आप कौन कौन सी टेस्ट करते हैं या आपको क्या करना अच्छा लगता वहाँ पे? अगर आपके पास एक पेशेंट है जिसके स्टमक में आप देख सकते हो और आप एक डॉक्टर है, तो आप क्या कर सकते हो, ये अपने ओन वर्ड्स में आपको लिखना है। जो भी आपके दिमाग में आएगी, जो आइडियाज़ आएंगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, सो वी स्टॉप हियर एंड वी कंटिन्यू द सेशन इन नेक्स्ट